हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं रूपम और आपको हमारे चैनल स्कैरी विद रूपम में स्वागत है। तो गाइस, यहाँ हम आपके लिए सच्ची और डरावनी घटनाएं लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक भूतिया अस्पताल के बारे में बात करेंगे जो कि एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, ये हमारे कस्बे के एक भूतिया अस्पताल का घटना है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतिया अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था। इस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में एक ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। तब से उस लड़की की आत्मा इस अस्पताल में भटकती रहती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान इस रास्ते से होकर नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतिया कहानी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 2 दोस्त अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूमने जा रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चले। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। तभी हमने उस रास्ते पर जाने का पक्का किया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत की वजह से बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे दोस्त राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से हम इस बार भी गिर गए। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी सी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़े ही देर चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख दोबारा सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों भी थोड़ा डर गए थे। हम तीनों ने वापस चलने का सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे जाने में 2 किलोमीटर ही बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा देर आगे चलने पर हमें एक बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई थी। इतनी रात को एक अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात आप इस रास्ते में कैसे जा रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव के रहने वाली हूँ और मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसीलिए मैं पैदल जा रही हूँ। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बात पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी राजू बोला कि माँ जी, आपका रास्ता आ गया है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित के साथ दौड़ने लगे और अस्पताल के कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटनाएं घटित होते रात 12 बज चुकी थी। हम पसीने से तरबतर होकर कब्रिस्तान के एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। इसीलिए उस मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और अब घर वालों को कहा कि हम लोग दोस्त के यहाँ रुके थे। उस रात के बाद हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया
और चीखने की वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही सच्ची और डरावनी घटनाएं ला सकूं। धन्यवाद।